हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। दिल्ली से मेरठ के बीच में जो बन रहा है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो दिल्ली से गुड़गांव और आगे अलवर तक बनना है, एक कॉरिडोर, जिसका दूसरा कॉरिडोर दिल्ली से लेके पानीपत तक बनना है। आज हम इस पे बात करेंगे, क्या ये कॉरिडोर बनेंगे या ये फिर फाइलों में ही रह जाएंगे। मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल कुछ टाइम पहले ही प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से लेके मेरठ तक जो बनने वाला RRTS है, उसका जो एक फ़ेज़ है दुबई से लेके सईबाबाद तक, करीब 10 से 11 किलोमीटर का ये एक फ़ेज़ है, उसका इनॉग्रेशन कर दिया है। और पूरा दिल्ली से लेके मेरठ तक का ये RRTS जो कॉरिडोर है वो 2025 तक बन के तैयार होगा। इस कॉरिडोर के बनने से या एक फ़ेज़ के बनने से बहुत न्यूज़ आउटलेट पे इस तरह की खबरें आने लगी हैं कि शायद बहुत जल्दी दिल्ली से लेके और अलवर जो वाया गुड़गांव जाएगा RRTS, या फिर दिल्ली से लेके एक दूसरा जो कॉरिडोर है पानीपत तक जाएगा, उस पर भी काम शुरू हो सकता है। इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये कितनी हकीकत में तब्दील हो सकता है, आज हम इस पे ही बात करने वाले हैं। तो दिल्ली से लेके और अलवर तक करीब 164 किलोमीटर का ये RRTS का कॉरिडोर प्लान किया गया है। RRTS जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो नाम है, दिल्ली से मेरठ तक जो कॉरिडोर बन रहा है, इसका नाम नमो भारत रखा गया है। तो 164 किलोमीटर का ये जो हिस्सा है जिसमें बनना है, ये दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा होते हुए राजस्थान तक जाएगा। लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि हम दिल्ली से लेकर मेरठ तक जब बिना स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के इस पे आगे बढ़े तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा हमारे पास फंड्स नहीं है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद दिल्ली गवर्नमेंट को फंड रिलीज़ करना पड़ा और ये दिल्ली से मेरठ तक का कॉरिडोर बन रहा है। अब दिल्ली से लेके और हम अलवर तक की बात करें तो यहाँ पर दो स्टेट गवर्नमेंट आती हैं। एक हरियाणा में चलो बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है और यहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं। तो अगले 1 से 2 महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से, जो चुनावों में लगता है, किसी भी तरह की कोई स्कीम को लागू नहीं किया जा सकता, ना उसको कंसेंट दी जा सकती है। तो हम मान के चलते हैं अगले 1 से 2 महीने तक इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का ये कहना है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट, उसके साथ साथ जहाँ लैंड एक्विजिशन होनी है वो लैंड एक्विजिशन, और जहाँ सर्विस बहुत सारी जा रही हैं जिनको शिफ्ट करना है, ट्रैफिक डाइवर्जन है, इन सब को लेके अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करेंगी, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे आगे नहीं बढ़ेगी। अब हम बहुत सारे हाइपोथेटिकल चीज़ें लेके चलेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि ये कितना फिजिबल है भी या नहीं है। मेरे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद शायद आपको लगे कि हाँ, शायद ही RRTS फ्यूचर में बने। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मान लीजिए राजस्थान में इलेक्शन के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, तब क्या होगा। मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट की तरफ से इतनी जल्दी इसको अप्रूवल दिया जाएगा। और नवंबर दिसंबर में जैसे ही राजस्थान का इलेक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद जनरल इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। शायद जनवरी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे कंट्री में लग जाएगा। तो पहले राजस्थान का इलेक्शन और फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन आ जाएगा। तो कम से कम जून तक के लिए बात चलेगी, यानी जून तक RRTS पे कोई फैसला नहीं होने जा रहा है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। अगर आप भी ऐसे मानते हैं तो नीचे कमेंट में यस लिख दे। मुझे लगेगा कि आप मेरे आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, आपकी भी वही समझ है। अब एक और हाइपोथेटिकल हम थ्योरी लेके चलते हैं। मान लीजिए जनरल इलेक्शन हुए और जिस पार्टी की सरकार है वो बदल के कोई दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, तो क्या वो इतनी बड़ी स्कीम को कंटिन्यू करेंगे या इसको वो ठंडे बस्ते में डाल देंगे। क्योंकि जो इतिहास है हमारा, जो भी अब तक इलेक्शन हुए हैं उसके बाद सरकारें बदली हैं, तो पिछली सरकारों की जो योजनाएं होती हैं उनको अगली सरकारें
बहुत ज़रूरी नहीं है उनको आगे लेके जाएं, उनको वो डंप भी कर देती हैं। क्योंकि इसमें एक कॉरिडोर में जो 164 किलोमीटर का है, जो दिल्ली से लेके अलवर तक बनना है, उस पे करीब 37,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो अगर राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट बदल गई, बीजेपी की आ गई, हरियाणा में भी बीजेपी की है और सेंटर में बीजेपी की आ गई, तो ये स्मूथ हो सकता है। अगर कहीं एक जगह या दो जगह भी सरकारें बदल गई तो इस आरआरटीएस के रूट पर ब्रेक लग सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली से लेके पानीपत तक के आरआरटीएस के कॉरिडोर की। दिल्ली से लेके पानीपत तक के बीच में आरआरटीएस का जो कॉरिडोर बनना है, वहाँ पर तो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली में भी एक अलग पार्टी की सरकार है, और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ पर भी तालमेल होना मुश्किल है। यहाँ पर करीब 96 किलोमीटर लंबा ये रूट है। मैं आपको स्क्रीन पे दोनों रूट अभी दिखा भी देता हूँ। पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए, जो दिल्ली से लेके अलवर तक रूट बनना है, आप उसको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप दिल्ली से लेके पानीपत तक जो आरआरटीएस का रूट प्लान किया गया है उसको भी देख सकते हैं। तो दिल्ली से लेके पानीपत तक का जो रूट है आरआरटीएस का, इस पे 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अब एक और हाइपोथेटिकल हम थ्योरी लेके चलते हैं। मान के चलिए स्टेट में जो सरकारें हैं वही रिपीट हो गई, सेंटर में भी वही रिपीट हो गई या बदल भी गई, तो उसके बावजूद भी सब में कोऑर्डिनेशन हुआ और इस पे एग्री भी कर लिया। तो हम अगर ना पास्ट एक्सपीरियंस देखें, 2002 में प्लान किया गया था दिल्ली मेरठ आरआरटीएस को, और अब 2023 चल रहा है, 2025 में कंप्लीट होना है। 23 साल लग गए इसको। अगर ये भी इसी रफ्तार से चलता रहा, हम इससे आधा टाइम लेके चलते हैं, हम दिल्ली से लेके अलवर तक के रूट को और दिल्ली से लेके पानीपत तक के रूट को हम लेके चलते हैं, इससे आधे टाइम में कंप्लीट हो जाएंगी। तो मान के चलिए 12 से 13 साल अभी लग सकते हैं। इसके मंजूरी मिलने के बाद 12 से 13 साल का जो टाइम पीरियड होता है बहुत लंबा होता है। तो अगर आप आरआरटीएस को ध्यान में रख के इस जहाँ से लाइनें निकलेंगी, अपनी अगर रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप उस पर रीथिंक ज़रूर करिएगा। अब एक और चीज़ मैं आपके सामने एक और अपना आर्ग्यूमेंट पेश करता हूँ। आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, ट्रांसपोर्ट के नए नए मोड सामने आ रहे हैं, और हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी, आप उनको जानते ही हैं कितने इनोवेटिव और कितने प्रोएक्टिवली वो काम करते हैं। अभी ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें 37,000 करोड़ और 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वो विदेश भी जाते रहते हैं। विदेश में भी कुछ दिनों पहले वो गए थे और अलग अलग देश में कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मोड हैं वो देख के आए हैं। हो सकता है टेक्नोलॉजी तेज़ी से चेंज हो रही है, कुछ और नया ट्रांसपोर्ट का मोड आ जाए, कोई और ऐसा माध्यम आ जाए जो सस्ता भी हो, किफ़ायती भी हो और इससे बेहतर हो, तो क्या ये आरआरटीएस फिजिबल रहेगा? मुझे लगता है फिजिबल नहीं रहेगा। और ऐसी बहुत संभावना है कि आने वाले 2 से 4 साल में बहुत नई टेक्नोलॉजी और बहुत नए ट्रांसपोर्ट के मोड आ सकते हैं। तो मेरा ये इस पे टेक है कि जो आपको सपने दिखा रहे हैं या जो आप सपने देख रहे हैं दिल्ली से लेके अलवर तक आरआरटीएस का और दिल्ली से लेके पानीपत तक के आरआरटीएस के कॉरिडोर का, वो शायद आपके सपनों को पंख ना मिल पाए और उस पे शायद ब्रेक ही लगा हुआ रहेगा, वो शायद कभी शुरू ही ना हो। शुरू हो जाएगा तो अच्छी बात है, बट जो मैंने आपको कंडीशंस बताई, ऐसी कंडीशंस के बेस पे कंक्लूज़न तो यही निकलता है कि वो शायद शुरू ना हो पाए। अब बात कर लेते हैं गुड़गांव मेट्रो की। गुड़गांव मेट्रो को स्टेट ने परमिशन दे दी, सेंटर ने परमिशन दे दी, उसके बाद उसको प्लानिंग बोर्ड, इन्वेस्टमेंट एक बोर्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ से पास हुआ। वहाँ से पास होने के बाद कैबिनेट से भी पास हो गया। कैबिनेट से पास होने के बाद उस पर काम होना था, बट उसके अलाइनमेंट को लेके, उसकी लाइन की शिफ्टिंग को लेकर कई इश्यूज़ आ गए, तो और डिले हो गया। जब मेट्रो जो बहुत सक्सेसफुल है और ऑलरेडी गुड़गांव में है भी, उसके एक्सटेंशन में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं ऑल टुगेदर एक नया ट्रांसपोर्ट का मोड है आरआरटीएस, उसमें कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेरा टेक यही है, शायद रियलिटी में आपको आरआरटीएस दिल्ली से अलवर और दिल्ली से पानीपत नहीं देखने को मिलेगा। आपका क्या टेक है इस पे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।